Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, we have discussed the first chapter of NCERT 7th class English textbook, and in this playlist, in this video series, we are going to analyze or discuss a poem named The Squirrel. इस वीडियो में हम जो ये पोइम है एनसीईआरटी की 7th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से ये पोइम है, इसको डिस्कस करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, क्या बोला गया है इसमें, कवि क्या कहना चाहता है। द स्क्वारल, स्क्वारल होती क्या है गाइस? आपको पता होगा कि स्क्वारल गिलहरी होती है। यू मे हैव सीन अ स्क्वारल, तुमने ज़रूर कोई गिलहरी देखी होगी। सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट, मूंगफली या फिर और कुछ खाते हुए आपने गिलहरी को देखा होगा। व्हाट डिड इट लुक लाइक, ये किस प्रकार की दिखती है। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वारल, इस कविता में जो कवि इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन देता है कि जो स्क्वारल है वो किस प्रकार से दिखती है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अ पोइम द स्क्वारल. Let's read its lines. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. ये लाइन है guys. This is a very short poem. Let's elaborate its explanation. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क गाइस किसको बोला गया है? जो इसकी पूंछ की शेप है उसको बोला गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, जो इसकी पूंछ है वो किस प्रकार की लग रही है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, इसकी पूंछ के रूप में जो ये क्वेश्चन मार्क की शेप दिखाई गई है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, ओवर कोट क्या होता है गाइस? जो हम सर्दियों में डालते हैं, लंबा कोट। अ लॉन्ग वार्म कोट, अ टॉप, फाइनल लेयर ऑफ पेंट और ए सिमिलर कवरिंग, एक लंबे गर्म कोट को बोलते हैं जिसको हम सर्दियों में डालते हैं, उसके जैसा जिसकी बॉडी पर लंबे लंबे से बाल होते हैं, उसको ओवरकोट की जो तुलना की गई है। ऑफ ग्रे, ग्रे कलर के होते हैं। ही सेट अप स्ट्रेट, वह सीधे बैठता है। जो ही है वो किसको रेफर किया गया है? स्क्वारल को। वह सीधे बैठता है। टू ईट अ नट, नट खाने के लिए, मूंगफली खाने के लिए, दाना खाने के लिए। ही लाइक्ड, उसे पसंद है। टू टीज, चिढ़ाना, एंड प्ले, खेलना। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, जब भी हम उसके पेड़ के चारों ओर घूमते हैं। ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरे पेड़ पर या फिर दूसरे रास्ते से वो चला जाता है। सो गाइस, व्हाट डज द पॉइंट वांट टू कन्वे इन दिस लाइन? व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ही गिव अस? ही, यहाँ पे ही कौन है? ही, दैट इज गिलहरी, गिलहरी को बोला गया इसमें ही। दैट इज अ स्क्वारल, हैड अ टेल, जिसकी एक पूंछ होती है, विच वॉज इन द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, जो कि क्वेश्चन मार्क की शेप में होती है। इट मीन्स दैट हिज टेल वॉज ह्यूज, इसका मतलब है कि जो उसकी टेल है वो कैसी है? बड़ी है। उसकी टेल कैसी है? बड़ी, उसकी पूंछ बड़ी है। एंड कर्ल्ड, कर्ल्ड होता है गाइस घुमावदार, यानी कि वो कर्ल के रूप में है, कर्ल्ड है, वो करली है। एट द एंड ऑफ इट, सिरे पर ये थोड़ी सी करली है, घुमावदार वाली है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो आसानी से, एक बहुत क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो जो उसकी टेल है वो करली है। विच गेव इट ए क्वेश्चन मार्क लाइक अपीयरेंस, जिसकी वजह से क्या लग रही है कि क्वेश्चन मार्क जैसी अपीयरेंस इसकी लग रही है, दिखने में कैसी लग रही है? क्वेश्चन मार्क जैसी। ही ऑल्सो हैड एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, उसका एक ओवरकोट ऑफ ग्रे, यानी ग्रे कलर का ओवरकोट, यानी इसके बालों की तुलना की गई है ओवरकोट से। मीनिंग दैट द फाइनल लेयर ऑफ द स्क्वायरल्स बॉडी वाज वार्म, यानी कि जो उसकी बाहरी लेयर है उसकी बॉडी की वो गर्म है। ग्रे इन कलर, जो कलर में कैसी है? ग्रे है। एंड वाज सो लॉन्ग, और इतनी लंबी है, दैट इट कवर्ड इट्स होल बॉडी, और इतनी लंबी है कि इसने इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। Whenever he would feel like eating a nut, जब भी उसको ऐसा लगता है कि नट खाना है, he would sit up straight, वह सीधा बैठ जाएगा। and eat the nut, और वो दाना खा लेगा। The squirrel had a jovial, jovial होता है गाइस नटखट, हंस मिजाज, खुश मिजाज, and mischievous personality, जो गिलहरी की पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी शरारती सी, नटखट सी होती है। He likes to tease and play with us, उसको क्या पसंद है? चिढ़ाना और खेलना।
ही मोटिवेट्स अस टू चेज हिम, वह हमको मोटिवेट करता है कि हम उसका पीछा करें, उसको चेज करें। एंड व्हेन वी गो अराउंड हिज ट्री टू कैच हिम, और जब भी हम उसके पेड़ के पास जाते हैं उसको कैच करने के लिए, ही वेंट द अदर वे, तो क्या होता है, ही क्विकली एस्केप्स, वह बच के निकल जाता है, बाई गोइंग द अदर वे, किसी दूसरे तरीके से वो बच के वहाँ से निकल जाता है। तो गाइज ये थी बड़ी शॉर्ट पोइम है, और ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्डर्ड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। जो इसके पोइट हैं, सीधे सीधे पोइट का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम और हु हैज़ रिटन दिस पोइम, द पोइट ऑफ दिस वेरी पोइम इज मिल्डर्ड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। So guys, this was our today's topic. I hope you like the video. If you like the video, then don't forget to like the video and share and subscribe our YouTube channel. Bye bye. Meet you in the next interesting video. Thanks for watching. Bye bye.